हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग बादलों और ज़मीन के दरमियान छलांग लगाएंगे। आदमी लंबा फासला तय करेगा और इसका सफ़र हवा से चलने वाले बादलों की तरह तेज होगा। वो बादलों जैसी चीज़ पर सवार होंगे। अरब के चरवाहे ऊंची इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अरब की जमीन एक बार फिर खेतों और नदियों में तब्दील हो जाएगी। एक फितना उठेगा जो अरब के हर घर तक पहुंच जाएगा। ये वो दिन होगा जिनमें मजहबी जहालत फैलेगी। एक औरत दूसरी औरतों के साथ हज पर जाएंगी, लेकिन उसके साथ कोई मर्द नहीं होगा। कयामत के करीब एक औरत अपने मालिक को जन्म देगी, यानी कि बच्चा अपनी माँ पर हुक्म चलाएगा। औरत की सोहबत की ख्वाहिश की जाएगी और दौलत को जिंदगी में कामयाबी का वाहिद सबूत समझा जाएगा। जहाँ तक गुर्बत का ताल्लुक है तो लोग दौलत के बाद नाशुक्रे हो जाएंगे और फिर एक दूसरे को हकीर समझेंगे। यहाँ तक कि जब कोई आदमी खबर के पास से गुजरेगा तो वो ख्वाहिश करेगा कि काश मैं इसकी जगह होता। ईमानदार लोग खत्म हो जाएंगे, नाकाबिले एतबार को पीछे छोड़ जाएंगे। बेईमान लोग बाकी रहेंगे और वो एतमाद करने के काबिल नहीं समझे जाएंगे। हुकूमत उन लोगों के हाथ में होगी जो इसके हकदार नहीं होंगे। आखिरी जमाने में जाहिल आलिम होंगे। लोग नमाज के लिए जमा होंगे, लेकिन उन्हें इमामत के लिए कोई इमाम नहीं मिलेगा। औरत अपने शौहर के कारोबार में मदद करेगी और इसे कारोबार में बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तिजारत का रिवाज होगा, जलजले बढ़ने लगेंगे, शराब खूब पी जाएगी, लोग रात को देर तक नाचेंगे, वक्त तेजी से गुजरेगा, मुसीबतें जाहिर होंगी। ऐसा जमाना आएगा कि एक शर्मगेज वाक़या पेश आएगा जिसमें कातिल को ये पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और कत्ल होने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। औरतें दुनियावी काम दुनिया की ख्वाहिश से करेंगी, जरूरत से नहीं। झूठी गवाही दी जाएगी और सच को छुपाया जाएगा। एक आदमी अपनी माँ की नाफरमानी करेगा और अपनी बीवी की इताअत करेगा, जबकि अपने बाप से परहेज करेगा और अपने दोस्तों से नरमी से बात करेगा। लोग इन चीजों को हलाल समझेंगे जिसे उनके बाप दादाओं ने हराम करार दिया था, जैसे कि सूद लेना, और वो इसे भी हराम कर देंगे जिसे उनके बाप दादाओं ने हलाल समझा था। सूद फैलाया जाएगा। वो वक्त जल्दी ही आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो जो कुछ हासिल करते हैं वो कानूनी है या गैर कानूनी। कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे मानने वाले पिछली उम्मतों के अमाल को नकल करके उनकी पैरवी ना करें। मस्जिदें सजा दी जाएंगी मगर लोगों के दिल हिदायत से खाली होंगे। कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक महर खत्म ना हो जाए और लोग भाई भाई होने के बावजूद एक दूसरे से राजी नहीं होंगे। यहाँ तक कि तकरीबन 30 झूठे दज्जाल जाहिर होंगे। इनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। जमीन सोना और चांदी उगलेगी। जब कयामत करीब आएगी तो मोमिन का शायद ही कोई ख्वाब झूठा होगा। तुम में से जो जितना सच्चा होगा उसका ख्वाब भी उतना ही सच्चा होगा। कौमें जल्दी ही तुम पर हमला करने के लिए एक दूसरे को बुलाएंगी, जैसे लोग अपनी दावत पर बुलाते हैं। लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम में सिवाय इसके नाम के और कुछ बाकी नहीं रहेगा और वो कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन वो इनके हलक से बाहर नहीं जाएगा। वो दीन से इस तरह गुजर जाएंगे जैसे तीर अपने निशाने को चीरता है और वो दीन में एक साथ नहीं रहेंगे। ये तो वो निशानियां थी जो कि पूरी हो चुकी है या हो रही हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की कुछ निशानियां ऐसी भी बताई थी जो कि बहुत जल्द पूरी होती नजर आ रही हैं। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के नजदीक माल की फरावानी हो जाएगी। कोई इंसान भी ज़कात कबूल नहीं करेगा और जब कोई इंसान इसे किसी के सामने पेश करेगा तो वो इंसान कहेगा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2050 तक दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी 2% तक गिर जाएगी और जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमिक ग्रो कर रही है ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत तब तक के नहीं आएगी जब तक जंगली जानवर इंसानों से बात करना शुरू ना कर दे। लेकिन ये आखिर होगा कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जानवरों की आवाज डिकोड की जा सकती है। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जानवरों की लैंग्वेज को डिकोड किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इंसानों को जानवरों से बात करवा सकती है और इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान फ्यूचर में जानवरों से बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दरियाए फुरात से सोने के खजाने को जाहिर करेंगे और बहुत से लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। हर एक इस उम्मीद में रहेगा कि वो ये खजाना हासिल करेगा। दरियाए फुरात, जिसे यूफ्रट्स रिवर भी कहा जाता है, ये ईस्टर्न टर्की से सीरिया और इराक में फ्लो करता है। इस दरिया का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले कुछ सालों से दरियाए फुरात सूख रहा है। 2021 को इराकी मिनिस्टर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने कहा था कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से दरियाए फुरात 2040 तक पूरी तरह से सूख जाएगा और यही से सोना निकलना शुरू होगा।
हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई थी जिसमें कुछ गोल्ड माइनर्स यूफ्रट्स रिवर के करीब सोना जमा कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के नजदीक औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्दों की तादाद इतनी कम हो जाएगी कि 50 औरतें एक मर्द के हवाले होंगी। अब तक दुनिया में मर्दों और औरतों की आबादी तकरीबन बराबर है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2050 तक औरतों की आबादी मर्दों के आबादी के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी। अभी डेटा के मुताबिक हर साल औरतों के मुकाबले में मर्दों की आबादी कम होती जा रही है, लेकिन अभी एक बड़ी जंग होना बाकी है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दो बड़े ग्रोह आपस में ना लड़े और दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हलकतें होंगी और वो एक ही मजहबी अकीदे पे चल रहे होंगे और इस तरह जंगों के बाद मर्दों की तादाद कम बढ़ जाएगी। आज तक दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं गुजरा जो अपने दौर से कई सौ साल बाद होने वाले हालतों को इतनी डिटेल के साथ बता सके। ऐसा करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया है और यही इनके सच्चे होने की दलील है। बेशक